जोहार, नमस्कार, आदाब। आप देख रहे करेंट खबर। मैं प्रियंका मोहन सिंह। आइए आगे बढ़ते आज की ताज़ा खबरों के साथ। सभी को नमस्कार। हम लोगों का जो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हुआ 2022-23, इसमें CCL ने 76 मिलियन टन कोयला का उत्पादन का लक्ष्य था। 76 मिलियन टन में 76.01 कोयला का उत्पादन हासिल किया, टारगेट अचीवमेंट हुआ है। और ओवरबर्ड डिस्पैच, कोल डिस्पैच का जो टारगेट है 76 मिलियन के अगेंस्ट में 75 मिलियन टन डिस्पैच हुआ है। और ओवरबर्डन में 126 मिलियन क्यूबिक मीटर का टारगेट था, 106.9, केवल वो भी में थोड़ा सा कम रहा। 85% हम लोगों का टारगेट का अचीवमेंट रहा। और कोयला एंड डिस्पैच पावर सेक्टर का भी जो टारगेट हम लोग एक्सीड किया। पावर सेक्टर हम लोगों के साथ नॉर्थ में भी कई प्लांट्स है, DVC का प्लांट है, NTPC में भी 8-10 प्लांट्स हमारे साथ जो लिंक्ड माइंस के साथ और लिंक्ड प्लांट्स है, ये सब में हम लोग टारगेट से अचीव किया। इसमें मेन हम लोगों का सेंट्रल गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कोल सेक्रेटरी और कोल इंडिया चेयरमैन ऑफिस, इधर चीफ सेक्रेटरी साहब का ऑफिस और स्टेट गवर्नमेंट का हेल्प से मुख्यमंत्री का ऑफिस और सभी विभिन्न जिला जहां पर CCL कार्यरत है, सभी जिला प्रशासन से भी हमको मदद मिला। और हमारे साथ जो स्टेक होल्डर्स भी लगे हैं, गांव का भी, आसपास गांव, इनका भी हेल्प मिला हमको। और साल भर प्रेस मीडिया का भी सपोर्ट रहा। पूरा सभी लोगों का सपोर्ट के साथ ये कोल टारगेट अचीव किया। एंड डिस्पैच मार्जिनली वी हैव मिस्ड कोल डिस्पैच, बट पावर प्लांट्स के साथ जो टारगेट दिया गया दैट वी हैव अचीव। और इस साल हम लोगों का बाकी भी कुछ फॉरेस्ट क्लियरेंस भी कुछ में स्टेज 1 मिला। पोरनाडी, KDH, इनके एरिया में काफ़ी पुराना माइंस आप लोग सभी जानते हैं, पिछले 40-50 साल से वहाँ माइनिंग हो रहा। बट फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं रहने से 3-4 माइंस का जो हालत, मतलब ज़मीन की मिल नहीं पा रहा है। कारो माइंस हो गया, राजारप्पा में भी दवैया का गांव से भी हम लोग स्टेज 2 क्लियरेंस होना है, उसमें भी स्टेज 1 हुआ है। एक होने शिवपुर में भी हमारा कुछ वायलेशन चल रहा है, इस बार स्टेज 2 का क्लियरेंस आ गया, अमरपाली का कोल ट्रांसपोर्ट रोड। इस प्रकार का विभिन्न लेवल में हम लोग फॉरेस्ट क्लियरेंस चल रहा है। और नया माइंस भी एक चंद्रगुप्त हम लोग अवार्ड किया है, कोटरे बसंतपुर भी अवार्ड किया है। कोटरे बसंतपुर एक कोकिंग कोल माइन है 5 मिलियन टन का, जिसमें स्टेज 1 क्लियरेंस अभी प्राप्त हुआ है। फॉरेस्ट में करीबन 1-1.5 साल का जो प्रक्रिया है, मैं समझता हूँ कि 23-24 का जो फाइनेंशियल ईयर में काफ़ी कुछ पोरनाडी, KDH, अमरपाली, मगध और जो अन्य माइंस है, जो कारो, राजारप्पा, इसमें हम लोग उरुमारी, इसमें जरूर स्टेज 2 क्लियरेंस होगा। और ये होने से हम लोगों का लैंड अवेलेबिलिटी बढ़ेगा, जिसके चलते वो भी में हम लोग थोड़ा सा मार्जिनली पीछे चल रहा है। ये होने से वो भी लक्ष्य भी पूरा करेंगे। जहाँ ओवरबर्डन ठीक होगा तो वहाँ कोयला उत्पादन का फिर कोई समस्या नहीं होगा। तो एक बार मैं सभी स्टेक होल्डर्स और राज्य प्रशासन, सेंट्रल गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, चीफ सेक्रेटरी सर, कोल सेक्रेटरी साहब, चेयरमैन कोल इंडिया, सबको मैं इस मंच से कंग्रेचुलेट, मतलब थैंक्स बोलता हूँ उनका सपोर्ट के लिए। एंड सभी गांववासी हम लोगों के साथ जो जितना 8 जिला में हम लोगों के साथ जुड़े हैं, इनका भी योगदान है हमारा जो टारगेट में, इनके भी मैं यहाँ से इस मंच से हम उनको भी धन्यवाद देता हूँ। अमरपाली का ओरिजिनल उत्पादन का लक्ष्य 21 मिलियन टन था, बट हमको फॉरेस्ट क्लियरेंस मिलने में अभी टाइम है। एक बार स्टेज 1 के लिए MOEF में गया है, वहाँ से 15-16 पॉइंट का हमको कुछ कंप्लेंट्स के लिए आया, उसको हम लोग दोबारा बना के अभी ऑलमोस्ट नेक्स्ट वीक तक जाएगा। लैक ऑफ स्टेज 1 हम लोग उसको रिवाइज करके 18 मिलियन का टारगेट किया है। लास्ट ईयर 16.4 मिलियन टन हुआ है, उसके हिसाब से इस बार 18 मिलियन है ना, 8% ग्रोथ हुआ अमरपाली। ठीक है, CCL का अपना माइंस का अपना ये है, अपना डिफाइंड बाउंड्रीज है, माइन एंड हमारा साइडिंग्स है, इससे उसका कोई लेन देन नहीं है। हमारा माइंस के साथ अभी क्षमता है, इस साल जो वर्ष 2023-24 में 84 मिलियन टन का लक्ष्य दिया गया है। अगेन हम लोग को 10% ग्रोथ में जाना है।
पिछले साल हम लोग 68.8 किया, उसके पहले साल 62.5 किया, तो 10% उधर ग्रोथ हुआ, 10% प्लस इधर ग्रोथ हुआ। 84 मिलियन करने के लिए भी हमको अवैध खनन से कोई लेन देन नहीं है। हमारा अपना डिफाइंड बाउंड्री है। अमरपाली माइन है, अमरपाली डेडिकेटेड रेलवे साइडिंग्स है, पिपरवार माइन है, पिपरवार साइडिंग्स है, मगध माइन्स है, साइडिंग्स है। वैसे बर्मो फील्ड में अपना माइन्स है, साइडिंग है। तो मैं समझता हूँ कि 84 मिलियन टन जो लक्ष्य दिया गया अगला साल, 84 टन का मिलियन टन का कोयला उत्पादन, 84 मिलियन टन का हमको डिस्पैच और 1,127 मिलियन क्यूबिक मीटर का ओवरबर्डन का। तो ओवरबर्डन में हम लोग 20 मिलियन की बढ़ोतरी करना है। उसी के लिए ज़मीन हमको जितना जल्दी हम लोग कम स्टैट्यूटरी क्लियरेंस लेंगे, ज़मीन मिलने से उसमें भी हम लोग कॉन्फिडेंट है। अगला 4-6 महीने में, फर्स्ट 6 मंथ्स में जहाँ जहाँ ज़मीन की कमियाँ है उसमें पूरा करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। सीएमडी साहब, आपसे एक मेरा सवाल होगा कि अमरपाली का ओरिजिनल उत्पादन का लक्ष्य 21 मिलियन टन था, बट हमको फॉरेस्ट क्लियरेंस मिलने में अभी टाइम है। एक बार स्टेज 1 के लिए MOEF में गया है, वहाँ से 15-16 पॉइंट का हमको कुछ कंप्लेंट्स के लिए आया, उसको हम लोग दोबारा बना के अभी ऑलमोस्ट नेक्स्ट वीक तक जाएगा। लैक ऑफ स्टेज 1 हम लोग उसको रिवाइज करके 18 मिलियन का टारगेट किया है। लास्ट ईयर 16.4 मिलियन टन हुआ है, उसके हिसाब से इस बार 18 मिलियन है ना, 8% ग्रोथ हुआ अमरपाली। ठीक है, CCL का अपना माइंस का अपना ये है, अपना डिफाइंड बाउंड्रीज है, माइन एंड हमारा साइडिंग्स है, इससे उसका कोई लेन देन नहीं है। हमारा माइंस के साथ अभी क्षमता है, इस साल जो वर्ष 2023-24 में 84 मिलियन टन का लक्ष्य दिया गया है। अगेन हम लोग 10% ग्रोथ में जाना है। पिछले साल हम लोग 68.8 किया, उसके पहले साल 62.5 किया, तो 10% उधर ग्रोथ हुआ, 10% प्लस इधर ग्रोथ हुआ। 84 मिलियन करने के लिए भी हमको अवैध खनन से कोई लेन देन नहीं है। हमारा अपना डिफाइंड बाउंड्री है। अमरपाली माइन है, अमरपाली डेडिकेटेड रेलवे साइडिंग्स है, पिपरवार माइन है, पिपरवार साइडिंग्स है, मगध माइन्स है, साइडिंग्स है। वैसे बर्मो फील्ड में अपना माइन्स है, साइडिंग है। तो मैं समझता हूँ कि 84 मिलियन टन जो लक्ष्य दिया गया अगला साल, 84 टन का मिलियन टन का कोयला उत्पादन, 84 मिलियन टन का हमको डिस्पैच और 1,127 मिलियन क्यूबिक मीटर का ओवरबर्डन का। तो ओवरबर्डन में हम लोग 20 मिलियन की बढ़ोतरी करना है। उसी के लिए ज़मीन हमको जितना जल्दी हम लोग कम स्टैट्यूटरी क्लियरेंस लेंगे, ज़मीन मिलने से उसमें भी हम लोग कॉन्फिडेंट है। अगला 4-6 महीने में, फर्स्ट 6 मंथ्स में जहाँ जहाँ ज़मीन की कमियाँ है उसमें पूरा करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। सीएमडी साहब, आपसे के बाद कोविड में पूरा यहाँ जितने भाई है हमारा प्रेस मीडिया, सभी ने भी कोऑपरेट किया एंड सबको एक डर जैसा था, आपको भी, हमको भी, इवन डॉक्टर लोगों में भी था। उसको हम लोग उभर के आया था 21-22 में। तो लास्ट ईयर मतलब उस हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू आर फ्री, मगर कुछ जगह चैलेंजेस था। मतलब कुछ माइन्स हमारा बंद था बहुत दिन से, जैसे बुरकुंडा माइन बंद है, आप जानते हैं, कतारा माइन बंद था, आप जानते हैं, गिरिडीह माइन 4 साल से बंद था। तो स्टेट गवर्नमेंट का कोऑपरेशन से हम लोग स्टेट में सिया, स्टेट एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ने क्लियर किया है, वो 3 माइन्स चालू हुआ। इस साल में वित्तीय वर्ष में जो है हम लोग सिरका माइन्स भी चालू करना है, वो एक है। और यहाँ झारखंड में नेचुरली फॉरेस्ट का परसेंटेज ज़्यादा है। कोई भी प्रोजेक्ट आप लेंगे, कोई भी, अगर मान लीजिए अगर आप चंद्रगुप्त लेंगे, कोटरे बसंतपुर, 1000 हेक्टेयर में 900 हेक्टेयर फॉरेस्ट है। यहाँ प्रकृति ऐसा है कि नेचर ने, भगवान ऐसा दिया है कि यहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा का क्षेत्र में है कि यहाँ पर एबंडेंट मिनरल है। आप कोयला में लीजिए, इंडिया के नंबर 1 है मिनरल वेल्थ वाइज, इसमें रिसोर्सेज वाइज। कोल में 1 है, आयरन में 2 है, कॉपर में 3 है, ऐसा कोई भी मिनरल लीजिए, बॉक्साइट, दिस इज ए मिनरल स्टेट, बट साथ साथ फॉरेस्ट भी है। तो फॉरेस्ट का जो हमको क्लियरेंस लेना है, तो जो स्टेज 1 करना है, स्टेज 2 करना है, इसमें CO लेवल एंड DFO साहब के लेवल में जो भी हमको लैंड का शेड्यूल मिलाना पड़ता है। कहीं कहीं जो एक ही जिला है हमको लातेहार में, जो CSRS का जो दोनों को मैच करना पड़ता है, इसमें जो टाइम लगता है, टाइम लगने से थोड़ा सा हमको लेट हो रहा है। बट अभी हम लोगों का भी रिटायर्ड स्टेट गवर्नमेंट से भी हम लोग 1-2 एडवाइजर लिया है, वेदर इट इज़ लैंड और इन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। हम कॉन्फिडेंट है कि 23-24 में इसका समस्या को दूर करेंगे विद द कोऑपरेशन ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, और 84 मिलियन टन का जो लक्ष्य है, लक्ष्य को जरूर हासिल करेंगे। प्रसाद जी नमस्कार, मैं लीगल माइनिंग बोल रहा हूँ, डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित PTI भाषा से।
प्रसाद साहब, स्टेट गवर्नमेंट ने रेलवे और कई एजेंसीज के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर कराई है इलीगल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोल। उसमें सीसीएल के कौन कौन से एरियाज हैं और ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि ऐसे एफआईआर कराने की नौबत आ गई स्टेट गवर्नमेंट? जी देखिए, एफआईआर उस चीज़ के लिए नहीं हुआ। मैं जो समझता हूँ, जहाँ तक हमारा है, जैसे जिम्स पोर्टल एक आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, जैसा डिजिटल इंटरवेंशन। पहले जिम्स पोर्टल के साथ रोड वेबेजेस को अलाइन किया है। अलाइन करने के बाद अभी रोड में हम रोड वेबेज में जो ट्रक का यहाँ पर चढ़ता है तो जिम्स पोर्टल में वहाँ बैठ के भी सेक्रेटरी माइंस डिपार्टमेंट में भी वो गाड़ी देख सकते हैं। वेबेज को लोकेशन मारने से ऑन टाइम रियल टाइम मॉनिटरिंग वहाँ दिखता है। वैसे रेलवे का भी, इसमें रेलवे में हम लोग फाइल्स का थ्रू इंटीग्रेशन करना था, 1-1.5 साल से लग के हम लोग फीस भर के हम वो भी आ गया है वो, क्योंकि 1-2 महीने से वो चालू हुआ। अभी ऑन टाइम वो मॉनिटरिंग हो रहा है। इस बार भी अभी हम लोग फरवरी से यह है, हम लोग सेक्रेटरी माइंस भी कोऑपरेट कर रहा है, सीएस साहब से भी मिले हैं। इसमें कोई उस टाइप का वायलेशन है। कभी कभी जब इंटीग्रेशन में पहले रैक निकल गया, बाद में प्रिंट निकला, वो रैक निकलने के टाइम में अप्रूवल भी आता है स्टेट गवर्नमेंट से। अभी हम लोगों का अप्रैल 1 है, आज और कल के बाद 3 तारीख को हमको बुलाया गया है। हमारा डिपार्टमेंट ऑफ माइंस का साथ हमारा टीम मार्केटिंग एंड सेल्स बैठेंगे, ये ट्यूनिंग हो जाएगा। उसमें कोई ऐसा, इसमें कोई मेजर वायलेशंस मैं नहीं समझता हूँ कि ना रेलवे में है ना सीसीएल की तरफ है, वो नहीं है। वो टेम्पररी 1 महीना का जब सिस्टम इंट्रोडक्शन हुआ उसमें जो टीथिंग प्रॉब्लम उसी के चलते हैं। सो इसमें कोई गवर्नमेंट ने एफआईआर तक करवा दी, तो क्या कोऑर्डिनेशन की कमी है कहीं कोल इंडिया में और स्टेट गवर्नमेंट में? जैसे स्टेट गवर्नमेंट ये भी एलिगेशन लगाती है कि उसके हजारों करोड़ के ड्यूज हैं जो रेवेन्यू के जो नहीं दिए गए हैं, ये भी क्या बताएंगे कि कितना सच्चाई इसमें है? नहीं, ये कभी इसमें कमेटी भी है, जिला स्तर पे कमेटी चल रहा है। वो कमेटी का निर्देश, मतलब रिपोर्ट आने के बाद उसमें हमारा एरिया जीएम भी रहता है जिला लेवल में। ये हम लोगों का जो लेगेसी माइंस है, जो 1956 में एनसीडीसी बना, उसके पहले मालिक का शेप में तो रेलवे का भी कुछ कदान था, वहाँ से एनसीडीसी में है, एनसीडीसी से सीसीएल में, ये सेंट्रल गवर्नमेंट से हमको ये दिया गया है। इसमें कहीं कहीं जो है, जो पेमेंट्स बचा है, उसमें जो रेट ऑफ कैलकुलेशन को लेके जो कमेटी बनाया गया, कमेटी का जैसे रिपोर्ट आता है उसमें हम लोगों का पेमेंट्स ड्यू जो होगा उसको जरूर हम लोग पेमेंट करेंगे। लास्ट 2-2.5 साल में हम लोग करीबन 2000 करोड़ 1980 करोड़ करीब हम लोग स्टेट गवर्नमेंट ने जमा किया है। वो सब एडवांस शेप में जमा हो रहा है। वंस कमेटी रिपोर्ट में अगर 4000 निकलता, जो डिफरेंस है वो हमको पेमेंट करना है, वो पेमेंट करेंगे। सर, ये मैं नवल किशोर सिंह पूर्वांचल सूर्य से एक जानकारी चाहूँगा सर। कोयले के अवैध खनन को रोकने के लिए सीसीएल द्वारा पिछले साल स्टेट गवर्नमेंट के कोऑर्डिनेशन से टास्क फोर्स का गठन किया गया था, वो कहाँ तक इम्प्लीमेंटेशन हुआ सर, और क्या उसमें कार्रवाई हुई? देखिए, टास्क फोर्स का 2-3 मीटिंग्स हुआ, इधर में 1-2 महीने से नहीं हुआ है। उसका अपना हम लोगों को भी जियो फेंसिंग, हमारा माइंड में जो एक जियो फेंसिंग आईटी इनिशिएटिव का इसमें इंटरफेरेंस के साथ हमारा माइंड से जब गाड़ी बाहर जाता है तो ये जो टैग वगैरह लगता है, अगर ये फेंसिंग से बाहर जाता है तो हमको भी कंट्रोल रूम से अलार्म आता है। तो देन वी विल आल्सो रजिस्टर एफआईआर वगैरह। कहीं कहीं हुआ हम लोगों का जो 1-2 जिला में जहाँ गाड़ी का इस टाइप का प्रॉब्लम हुआ। दिस इज ए कंटिन्यूस जॉब 24/7। ऐसा नहीं है कि आज हो गया टास्क फोर्स, हमारा इनके साथ निरंतर चलेंगे। ये जब तक प्रोडक्शन लाइन चलते रहेंगे, इसका मॉनिटरिंग भी चलते रहेगा। सर, विनय कुमार, तो जो आपका होटबार में है जहाँ खेल एक्टिविटी होता है, तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी डेवलप नहीं हो रहा है, स्टेडियम का रखरखाव नहीं हो रहा है ठीक ढंग से, तो इसके लिए आप क्या आगे करेंगे? उसके लिए अभी रिसेंट मीटिंग भी हुआ। उस मीटिंग में तय हुआ कि कुछ स्टेडियम्स को रिपेयर करने के लिए हम लोग CMPDL को दिया है एक, क्योंकि ये सब 10-15 साल हो गया बन के। नेचुरली कोई भी चीज़ बनता है, जैसा अभी हम जिस ऑडिटोरियम में यहाँ पर भी 4 साल छोड़ देंगे, 5 साल मेंटेनेंस का खर्चा आएगा। ये ओरिजिनल हमारा जो JSSP के साथ दोनों का 10 करोड़ के साथ रनिंग का था। ये मेंटेनेंस का भी लास्ट 15 दिन पहले मीटिंग हुआ, उसमें तय हुआ कि हम CMPDL से एस्टिमेट बना रहा है। बनने के बाद करीबन 50-60 करोड़ तक आएगा। ये वन टाइम उसको जो मेन जो 6-7 स्टेडियम जो यूज़ हो रहा है उसको एक बार हमको रिपेयर करने से अनदर 5 to 8 ईयर्स को उसका मतलब डे टू डे एक्टिविटीज़ क्लियर होता है। तो उसका अभी हमारा एस्टिमेट बन रहा है। एस्टिमेट बनने के बाद अगेन JSSPS का बोर्ड में पास होगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगा। हाँ, 50 to 60, क्योंकि उतना आप कॉम्प्लेक्स देखिए, इस टाइप का कॉम्प्लेक्स मैं तो हमारा नॉर्मल B ग्रेड सिटीज बहुत जगह देखा नहीं है। दिस इज ए
हम लोगों का ह्यूज अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पर यहाँ से खेल के बढ़िया जगह पे लोग पहुँच सकते हैं। झारखंड स्टेट का हमारा जो जितना लोग है इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट से भी आता है, काफ़ी अबंडेंट टैलेंट है स्पोर्ट्स पर्सन को। सर, एक बड़ा मुद्दा जो है, जो ग्रामीणों और विस्थापितों का मुद्दा है, रेंज तो आपका एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है, तो उसमें कुछ रिपेयरिंग वर्क होता है, तो रिपेयरिंग वर्क कराने से भी शूटरों को काफी लाभ मिल सकता है। हाँ, पर स्टेडियम की बात कर रहे हैं किसका? जी, स्टेडियम। नहीं, इसी का आप जो बोल रहे हैं, एस्टिमेट होने के बाद ही पता चलेगा। एक बार वंस इट इज अप्रूव्ड बाय JSSPS कमिटी, उसके बाद वो काम होगा। उसमें दोनों प्रकार है। अभी हमारा स्पोर्ट्स सेक्रेटरी सर भी है और डायरेक्टर मैडम भी है, तो उसमें एस्टिमेट हो के जब अगला मीटिंग होगा उसके बाद वो रिपेयरिंग एक्टिविटी आगे बढ़ेगी। सर, एक विस्थापितों के लिए बराबर शिकायत रहती है कि जो CCL प्रबंधन है जमीन तो ले लेती है, लेकिन विस्थापितों को उनका मुआवजा देने में देरी करती है। ये खासकर झारखंड विधानसभा में भी सवाल उठता रहा है। CCL इस विस्थापितों को उनका अधिकार नहीं दे पाती है। इसमें आखिर कुछ कदम आप लोगों ने बढ़ाया, कोई कमेटी वगैरह? इसमें है, हेडक्वार्टर कमेटी भी है, एरिया लेवल भी कमेटी है, और हमारे पास जो ग्रीवियंस आता है हमारे पास भी आता है, DTO साहब DP साहब के पास भी आता है। वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन इट। जहाँ पर टेनेंसी लैंड के सवाल है, टेनेंसी लैंड में कभी कोई हमारा और उनके बीच में कोई मतभेद नहीं है। ये मेरा ख्याल से जहाँ GMJJ लैंड है उसी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, तो हम लोग जिला में जो है कलेक्टर साहब के लेवल में भी उसको ले जाते हैं। वहाँ पर भी मीटिंग्स होते हैं, कहीं कहीं मीटिंग्स में हमारा एरिया कमेटी भी अटेंड करता है, कहीं हेडक्वार्टर से भी आदमी जाते हैं, उसको वी आर रिजॉल्विंग। बट GMJJ में अगर 30 साल से है कि नहीं है वो सर्टिफिकेशन होता है, कोई आदमी 5 साल से कोई क्लेम कर रहा है, बट नॉर्मल जो टेनेंसी लैंड जहाँ तक की बात है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है हमारा और ग्रामीण के बीच में। CM के साथ एक सवाल, मैं नवीन कुमार, सहारा टेलीविजन न्यूज चैनल से। खेल गांव से जुड़ा सवाल है। 10 खेल को पहले आप लोगों ने इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद 5 नए खेल के लिए आप लोगों ने जो ट्रेनर है उनके लिए आप लोगों ने वैकेंसी भी निकाली कि 5 नए खेलों को उसमें जल्द से जल्द स्टार्ट किया जाएगा, लेकिन 2 साल लगभग बीतने को है, वो कब तक हो पाएगा, जमीन पे कब तक उतर पाएगा? देखिए, 1 साल तो आप जानते हैं बीच में कोरोना में हम लोग बहुत ज़्यादा ये नहीं हुआ। लास्ट 6-8 मंथ्स में चल रहा है। हमारा जो खिलाड़ी बाहर में भी जाके विभिन्न लेवल में स्टेट्स में इंटरनेशनल मीट्स में भी जा रहा है। मैं समझता हूँ इसको कोचेस अपॉइंटमेंट वगैरह भी ऑलरेडी ये मीटिंग का एजेंडा में है। पहले इस बार में हम लोगों का रिपेयरिंग वाला लिया है, नेक्स्ट इसमें वो भी है, तो ये 1-2 महीने के अंदर इट विल बी स्टार्टेड। सर, एक सवाल है कि आपका सबसे बड़ा, इधर से मैं पूछ रहा हूँ सर, इधर से इस साइड सर, आपके लेफ्ट, आपका सबसे ज्यादा खरीदार TVNL है सर, और पिछले कई सालों से उन्होंने कैश टू कैश कर दिया है। पैसों की समस्या कोयला आप देंगे तो पैसा लेना, क्या समस्या आ रही है TVNL के साथ? देखिए, TVNL के साथ कोई समस्या नहीं है, ये आज मैं क्लियर कर देता हूँ इस मंच से। आप उनका जब भी हम ड्यूस रहने से भी हम कोयला देते ही है, उनका ड्यूस से हमको कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि जब आपने बोला है कि ज़मीन में भी हमको कुछ हम लोग ड्यू है, इधर में हम ड्यू है, तो उनका कोई ड्यू नहीं है। हमने स्टेट एनर्जी सेक्रेटरी साहब को भी बोला है, उनका 2-3 रैक जाता है, और रेलवे से भी 1.5 से 2 रैक जा रहा है। अभी TVNL हाल ही में हो सकता है 3-4 दिन का स्टॉक होंगे, वो रेगुलर वी आर सप्लाइंग, और उनका ड्यूस लेके हमको कोई इशू नहीं है, क्योंकि हम जब ज़मीन में भी पेमेंट करना है, बाकी अन्य पेमेंट्स हमारा स्टेट गवर्नमेंट के साथ ड्यूस रहता है, तो उनका ड्यूस को भी कोई ऐसा इशू नहीं है। उनको कोई सप्लाई इज रेगुलर, उसका ड्यूस के साथ इसको नहीं है, क्योंकि झारखंड में हम लोग रहते हैं, तो हमको TVNL को रेगुलर सप्लाई विल बी इंश्योर्ड। का माइन चालू करना है, गिरिडीह माइन चालू करना है, सिरका में ये अभी अप्रैल 24 को सिया ने हमको डेट दिया है, तो हमारा टीम जाएंगे, उसमें अगर पास हो जाएगा तो 1 महीना लगेगा, CTO, और वैसे ही गिरिडीह माइंस है, काबरीबाद हुआ, तो एक एक करके क्लियर कर रहा है। बाकी CBA एंड LAR का जो एक्ट की जहाँ पर है, CBA में जो हम लोग पहले से जो लिया है, उसमें जहाँ पर भी जो कॉम्पनसेशन की जो बात कर रहा है, और जहाँ पर सर्विस की बात हो रहा है, टेनेंसी लैंड में कोई इशू नहीं है। जहाँ पर भी GMJJ लैंड है, वहाँ पर हम लोग जिला लेवल में हम लोग टेकअप किया है। बोकारो में भी बात हो रहा है DC ऑफिस के लेवल में, और इधर चतरा ऑफिस में भी बात हो रहा है, जहाँ पर ये डे टू डे वर्क है। ऐसा नहीं है कि एक बार हम लोग कर दिया है तो काम हो जाएगा। इसमें हम लोग झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से भी जब रिसेंटली रिटायर होने के बाद हमारा रेवेन्यू सेक्रेटरी डिपार्टमेंट में भी एक साहब काम किया है, इज IAS कन्फर्ड आल्सो, उनको हम लोग एज एडवाइजर भी लिया है। अभी लेके 1-1.5 महीना हुआ है, तो अभी हम लोग वी आर वेरी कीन
मतलब लैंड का इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए। थैंक यू सर। मैं परवेज कुरैशी प्रभात मंत्र अखबार से, मेरा 2 सवाल है सर। एक तो अभी सीसीआर फंड की बात हो रही थी, उसी पे मेरा ये सवाल है कि सीसीआर फंड सिर्फ खेल में ही दिया जाता है या फिर कला के क्षेत्र में भी इसको उपयोग किया जाता है? अगर किया जाता है तो अब तक क्या किया गया है सीसीएल की तरफ से? और दूसरा है कि सीसीएल अभी कौन कौन सी योजनाएं चला रही है? देखिए, सीएसआर माध्यम से एक सेंट्रल लाइब्रेरी है। हाल ही में कोयला मंत्री साहब भी आए थे, हमारा झारखंड का मुख्यमंत्री साहब थे, सीएस साहब भी थे उस दिन। तो सेंट्रल लाइब्रेरी 65 करोड़ में, ये रांची विश्व यूनिवर्सिटी का अंदर में हमको ज़मीन मिलने वाला है। मतलब इसमें सेक्रेटरी हायर एजुकेशन तरफ से उनके डिपार्टमेंट ने हैंडल करेंगे। 65 करोड़ में 2 साल में 5000 सीटर, मतलब 500 लोग एट ए टाइम, स्टेट ऑफ आर्ट। इसमें नेट फैसिलिटीज भी रहेंगे, डिजिटल भी रहेंगे और पूरा बुक्स भी रहेंगे, डिफरेंट मॉडल में ये रहेगा। तो इसमें 65 करोड़ कोल इंडिया दे रहा है। कोल इंडिया ने सीसीएल 35 करोड़ और कोल इंडिया 30 करोड़ दे रहा है। ये एक बड़ा योजना है जहाँ पर झारखंड में लाभ होगा। इस टाइप की यूनिवर्सिटी इंडिया में गिने चुने होंगे मेरे ख्याल से। हम झारखंड को तो नंबर 1 रहेंगे, इस टाइप का कई स्टेट्स में, कैपिटल्स में भी नहीं है। सेकंड, एक अक्षय पात्रा वाला था आपका रामगढ़ में, 50,000 स्कूल का बच्चे का अभी हाल ही में भूमि पूजन हुआ है, वहाँ अक्षय पात्रा को मिला एजेंसी को, तो वो एक करेंगे। स्पोर्ट्स में JSSPS का साथ ही मेन है। उसके अलावा हम लोग जो है विभिन्न जिला में हेल्थ, स्कूलिंग, हेल्थ एंड सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, बोरहोल्स, ये सब भी करते हैं। कला के क्षेत्र में अगर देखिए कहीं कोई अगर हम लोग को कोई अगर फंक्शन होता, कभी कुछ, CSR इज ए लॉन्ग लास्टिंग। अगर कोई उस टाइप का कोई स्कीम आता है तो उसको भी वी आर रेडी टू स्पॉन्सर। बाकी हेल्थ, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, एजुकेशन, एलिमेंट्री स्कूल, ये सब में मेन फोकस है। क्योंकि CSR में नेशनल लेवल से भी हमको एक टीम मिलता है, वो टीम को हम इतना परसेंटेज खर्च करना पड़ता है। हम लोग 8 जिला छोड़ के और भी जिला है जो हम लोगों को कहीं 1-2 DC साहब से आया, एक ओपन जिम वगैरह हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, उसको भी हम लोग सैंक्शन करके दे रहे हैं, सो दैट वहाँ का भी हेल्थ का ऊपर हम लोग फोकस कर रहे हैं। हेलो सर, संजय बोल रहे दैनिक जागरण से। सर एक सवाल है मैगजीन को लेकर के, जो अभी नक्सली सर लूट ले गए हैं मैगजीन जो है, आपका मैगजीन जो CCL क्षेत्र में कितना सुरक्षित है? देखिए, CCL क्षेत्र में मैगजीन्स तो सुरक्षित है। जहाँ तक है ये हम लोग सब ओपन कैस्ट मैक्सिमम है। जब तक होल में हम नहीं डालेंगे बारूद, वो मिक्सचर अंदर में बनता है। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई चीज़ का ये है, तो इसमें इट इज़ सेफ प्रोसीजर्स के साथ अडॉप्ट हो रहा है। और हम लोगों का भी पूरा सिक्योरिटी टीम्स है, इसके ऊपर हम लोग मंथली रिव्यू भी कर रहा है। कुछ क्षेत्र में हमारा CSF भी, SSF भी है। अभी हाल ही में हमको मगध अमरपाली में भी CSF का पूरा सैंक्शन मिला है होम मिनिस्ट्री तरफ से। वो भी बहुत जल्दी विदिन 7-8 मंथ्स उनको रहने के लिए हम लोगों का टेंडरिंग हो रहा है, क्योंकि एक बार आएंगे वो मगध अमरपाली साइड में वो भी हो जाएगा। तो इसलिए एक्सप्लोजिव साइड में मैं नहीं समझता हूँ। इट इज़ ए 24/7, अगेन वी हैव टू बी केयरफुल। कोई चीज़ ऐसा नहीं है, बट पूरा सेफ्टी प्रिकॉशंस इन प्लेस है। ये सर थोड़ा सा बता दिया जाएगा कि आउटसोर्स से सर कितना प्रोडक्शन हुआ है और मार्च के लास्ट वीक में कितना प्रोडक्शन है? देखिए, आउटसोर्स और हमारा डिपार्टमेंटल में 70-30 का रेशियो में है। मार्च 7 दिन में ऐसा कुछ नहीं है कि मार्च में इस बार कोई विशेष पिछले साल से बहुत ज़्यादा बढ़ के नहीं हुआ। पिछले साल मेरे ख्याल से 2 दिन, आखिरी 2 दिन में 5 लाख हुआ, जो 440, 450, 460 चल रहा है। इस बार भी 2 या 3 दिन ही था, और आखिरी 1-2 दिन थोड़ा सा रामनवमी भी आया, तो पूजा पाठ भी जरूरी है। और उसके बाद बरसात भी 1-2 दिन लास्ट में थोड़ा सा थंडर स्टॉर्म्स एंड ये था, इसलिए लास्ट 1-2 दिन पहले ही हम लोग लास्ट 2 दिन का हमारा एवरेज अगर हम लोग 3.25 लाख करते हैं तब भी हमारा काम हो रहा था। उसके अगेंस्ट में हम 4.5-5 लाख कर रहा था। तो कल भी हम लोग 440 ही किया है। इवन उसका पहले जो पीक से भी आखिरी 1-2 दिन थोड़ा सा हम लोग कमी करके हमारा टारगेट भी हो रहा था, और तो ताकि अप्रैल का भी तैयारी करना है। तो इस बार अप्रैल मई में जो गर्मी रहेंगे, जो उसका भी फोरकास्ट के हिसाब से हमको पावर प्लांट्स का भी कोयला का टारगेट दिया गया है। अप्रैल में हमको 1,80,000 पावर प्लांट को देना है, मई में 1,95,000 देना है, जून में भी 1,90,000 देना है। तो उसके लिए हमारा तैयारी है। 1 अप्रैल आज पहले दिन से, बीच में केवल मार्च में 2 दिन थोड़ा होली में डिस्टर्ब रहा डिस्पैचेस, बाद में हम लोगों का नॉर्मल हो गया। सर, माय क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द टॉक्स ऑफ coal phase down that we have been listening. There was some
idea to go for diversification as well as skilling of the manpower who are already engaged. So wanted to know what initiatives have been taken in that direction. Also, how many mines in Jharkhand have either officially been closed or are on the verge of closure? देखिए, ऑफिशियली इन CCL अगर आप लेंगे, अंडरग्राउंड जो पहले से कुछ बंद था तो बंद है। अभी ओपन कैश जो 2 से 3 साल में डकरा महीने बंद होगा। अभी राइट नो बाकी मैक्सिमम माइंस अभी चलेगा। एक गिरिडीह में काबरीबाद वगैरह में 5 मिलियन टन बचा है, तो हो सकता है 9 से 10 साल चलेंगे। राजारा एरिया में हम लोग 15 साल चलेंगे। बाकी सब जगह इट इज़ सफिशिएंट टू लास्ट मोर देन 100 ईयर्स। फेज डाउन की जो बात है, जैसा आप कार्बन एमिशन का देख रहा है और लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का प्रधानमंत्री से भी जारी किया गया कि हर 8 आदमी में अगर हम एक आदमी भी अगर कार्बन एमिशंस के ऊपर अगर हम लोग फोकस करेंगे तो 20% कार्बन एमिशन कम हो सकता है। जैसा हम अगर ड्यूटी आ रहा है, हमको भी ऐसा है टाइम आ रहा है कि एक आध दिन हमको भी पैदल आना जाना करेंगे। अगर एज ए सोसाइटी के लिए हम रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके कहीं अगर हम लोग क्लब करके भी 2-3 लोग अगर साथ में आ जाएंगे तो ईच एंड एवरी इंडिविजुअल का भी कार्बन एमिशन का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और जहाँ तक फेजिंग डाउन है, फेजिंग डाउन अभी नेक्स्ट 20-30 ईयर्स में ऐसा कोई फेजिंग डाउन है। बट ये जो मिक्स है अभी कोल से जो मिक्स है, कोयला हम लोगों का करीबन ऑलमोस्ट 80% कोल इंडिया से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में आता है और टोटल एनर्जी मिक्स में अगर आप देखेंगे तो 50-55% का है। मगर सोलर जिस हिसाब से इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हो रहा है और पंचामृत आप देखेंगे जो प्रधानमंत्री जी COP26 में जो 5 पंचामृत दिया है, जिसमें एक है 2030 तक नॉन फॉसिल फ्यूल का 500 गीगावाट का इंस्टॉल्ड कैपेसिटी होना है। और सेकंड है हम लोग इसका जो मिक्स है सोलार का भी, इसका भी परसेंटेज दिया गया है। थर्ड, कार्बन एमिशंस का हम लोगों का 1 बिलियन टन कार्बन एमिशंस भी रिड्यूस करना है कि अपना 2030 तक प्रेजेंट लेवल से। इस टाइप का 4-5 दिया कि उसमें सोलार का इंस्टॉलेशन बढ़ रहा है हर दिन हर साल। इवन हम लोग वी आर हैप्पी टू अनाउंस 20 मेगावाट का भी अशोका प्रोजेक्ट में हमारा सोलार इंस्टॉलेशन हो रहा है। ऑलरेडी ग्राउंड में इंस्टॉलेशन चालू है, विद इन 5-6 मंथ्स हो जाएंगे, वो ग्रिड में जाएंगे। तो और भी हम लोगों को नेट जीरो की तरफ हम लोग को सोलार में आना है तो 300 मेगावाट हमको करना है और कोल इंडिया को 3000 मेगावाट अगला 3 साल में करेंगे। ये नेट जीरो एमिशन के साथ जाएंगे और 2070 में भी नेट जीरो एमिशन में करना है। बोलिए। खेलगांव में पिछले 2 महीने पहले एक जो कैडेट सर्विस थी अंजलि उरांव की मौत हुई थी, उस पर जांच कमेटी बैठी थी सीसीएल के इंटरनल, उस पर क्या अपडेट है सर? ठीक है, उसका ये है, फर्स्ट तो हम लोगों का भी बड़ा दुखद का इंसिडेंट हुआ। अंजलि उरांव एक ब्राइट एंड एनर्जेटिक 14 साल की थी। तो ये फ्राइडे एग्ज़ाम भी लिख के आया था, सैटरडे मॉर्निंग तबीयत थोड़ा डाउन था और सैटरडे लेट नाइट में बोर मतलब अर्ली आवर्स ऑफ संडे को हुआ, तो वो 3-3:30 बजे हुआ। तो उसमें पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम का फाइनल रिपोर्ट आने का है, बट जो लोग जो बोले उसके बाद हम डीपी साहब और हमारा भी कुछ और एग्जीक्यूटिव्स, उस दिन संजोग से हमारा रेवेन्यू सेक्रेटरी सर भी थे, के सोन सर भी थे, हम लोग काफ़ी कैडेट से इंटरेक्शन भी किया। उसके बाद भी 1-2 बार हुआ। नॉर्मल डे में भी जैसा 1 डे के अंदर किसी का तबीयत खराब होता है, तो अभी हम लोग बोल रहे हैं कि भाई 8 घंटा में भी अगर है नियरेस्ट वार्डन को बोलिए, सो दैट CCL एम्बुलेंस वहाँ भी है, यहाँ से भी एम्बुलेंस भेजेंगे और हमारा सेंट्रल हॉस्पिटल दिखा के इफ रिक्वायर्ड अगर प्राइवेट में भी अगर बढ़िया इलाज करना है, अगर कोई सुपर स्पेशलिटी फाइंडिंग अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट इज अवेटेड सर। ओके, और ये भी कोल एरियाज में ऐसे भी प्लान है तो कहाँ तक प्रोजेक्ट पहुँचे? CCL में नहीं है, बट अपना एडजॉइनिंग BCCL में है, कोल बेड मिथेन, और वहाँ पर डीप बोरिंग भी हो रहा है और हमारा मुनिडी माइंस में भी हो रहा है और 4 सब्सिडी में सरफेस टू कोल गैसिफिकेशन आप जो बोल रहा है काम हो रहा है। इसमें विभिन्न प्रकार लेवल में कोई टेंडरिंग स्टेज में है, कोई ड्राफ्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट बन रहा है, क्योंकि जो निकलने के बाद वो मार्केट में जो इकोनॉमिकली वाइबल भी होना है बिजनेस में जाने से। CCL में अशोका माइंस में प्लान किया है, मगर इसका हाई ऐश कंटेंट के चलते है प्रोजेक्ट हम वो बनाएंगे और मार्केट में जो खरीदेंगे उसमें कम से कम 3-4 गुना का अधिकार आता है, तो इसलिए CCL में ड्रॉप है वो कोल बेड मिथेन वाला। सर 30 जून को सर 30 जून को प्रमोद अग्रवाल जी रिटायर हो रहे हैं, कोल इंडिया के चेयरमैन हैं, क्या हम लोग आपको बधाई दे सकते हैं? आप नहीं, ये कोई क्वेश्चन नहीं है।
चलिए और नेक्स्ट बोलिए, आप क्या बोले? नया योजना में ये है कि सोलर प्लांट, सोलर का हम लोग जाना है जो 300 मेगावाट तक हमको इंस्टॉलेशन करना है। और 9 इको पार्क बन रहा है। ये बनने के बाद इसका रिजल्ट नतीजा आएगा। इको पार्क्स मीन्स एक साइड हम लोग जैसे माइनिंग कर रहा है, ये वेबकोस बोल के एक पब्लिक सेक्टर कंपनी को ही मिला है। ये करीबन 96 करोड़ का लागत से हो रहा है और अबाउट मोर देन 100 हेक्टेयर एरिया में इसका होगा। तो ये 9 इको पार्क अगर बन जाएंगे 2-3 साल में, इसका फिर हम लोगों को फायदा होगा। एमडी साहब, राष्ट्रीय सहारा से आलोक बोल रहा हूँ। एक सवाल है कि आरआर पॉलिसी के तहत सीसीएल जो है नौकरी देती है, उसकी मौजूदा स्थिति क्या है? देखिए, नौकरी हमारा कायम है, 2 एकड़ में एक एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। उसके अलावा भी एक स्कीम है, अगर किसी का 2 एकड़ नहीं जा रहा है, अगर मान लीजिए 10 डेसिमल जा रहा है, 5 डेसिमल जा रहा है, कि एन्युटी स्कीम भी है। तो बीच में एक कन्फ्यूजन था 1-1.5 साल पहले, सर स्कीम आ गया तो अभी नौकरी बंद है। नौकरी कहीं कोई बंद नहीं है, नौकरी अपना जगह पे चालू है। अगर किसी को एन्युटी प्रेफर करना है या मॉनेटरी कंपनसेशन लेना है, ऑलरेडी कोई एम्प्लॉयमेंट हो गया घर में अपना दूसरी जगह से, तो वो मॉनेटरी कंपनसेशन भी ले सकता है, एन्युटी स्कीम के तहत भी जा सकता है। वैसा अभी सीएल का आर&आर पॉलिसी हमारे पास लागू है, 2 एकड़ में एक एम्प्लॉयमेंट। इवन कल भी हम लोग एक राजदर का एक एम्प्लॉयमेंट अभी मेडिकल हुआ, अभी एम्प्लॉयमेंट बीइंग रिलीज्ड, और दवैया विलेज में भी 5-6 एम्प्लॉयमेंट रिलीज किया, कंटिन्यूसली चल रहा है।